सिर्फ हिम्मतसर बीकानेर में छुआछूत सामाजिक कुरीतियों से घिरे दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए असाधारण अनेक कार्यों के किस्से कहानियां बीकानेर जिले के आसपास ही नहीं पूरे राजस्थान में चर्चाओं का केंद्र था। परंतु सेठ जगन्नाथ ने महेश्वरी समाज के उत्थान के लिए इतने बड़े और नेक कामों का जिम्मा बीड़ा उठाया था कि बीकानेर के रियासत के महाराजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि राज राजाओं का था। छुआछूत और दलित समाज तो उनकी प्राथमिकता थी ही, परंतु खुद के समाज को जितना योगदान इस सेठ ने दिया है, उन वर्षों में अखिल भारतीय महेश्वरी सभा को भी सोचना पड़ा था कि इतने बड़े क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव के कदमों को परखने में महेश्वरी समाज के उत्थान के प्रसंग में उनकी नजर में कहाँ चूक रह गई थी। यह सेठ माहेश्वरी समाज का ही एक छोटा इंसान ही था, जिसने दलित वर्ग के 10 जोड़ों के साथ 50 कमजोर तबके के इंसानों को एक ही बस, एक ही तरह का भोजन, एक ही जगह ठहरना, एक जैसा ही दान पुण्य, एक साथ सबके साथ गंगा स्नान और अनेक धार्मिक दर्शन, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन, बिल्कुल मुफ्त स्नान करवाकर हिंदुस्तान में एक नजीर पेश कर दी थी, जिसका इतिहास हरिद्वार के बचत खातों में तो दर्ज है ही, परंतु माहेश्वरी समाज के लिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा ऊंचा नाम करने वाला शायद पहला इंसान ही होगा, जिसने बड़ी रिस्क लेकर बड़ा सपना, बड़ा रास्ता दलित समाज को दिखाने में बड़ी कामयाबी प्राप्त की थी और उन्हें गंगा स्नान करवाया था। बीकानेर स्टेट रियासत काल सन 1930 से 1943 के समय महाराजा बीकानेर के लिए अति सम्मानित इंसानों की गिनती में हिम्मतसर का एक युवा महेश्वरी सेठ ही था, जिन्होंने अपने समाज की कुरीतियों को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जितने भी उत्कृष्ट काम का बीड़ा उठाया, समाप्त करने की ओर अनेक कदम बढ़ाए, काफ़ी हद तक सफलता भी पा ली थी। 9 अक्टूबर 1932 के बीकानेर रियासत के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकारी गजट में उल्लेख छड़ी चपरास से अलंकार से नवाजना, सम्मानित करना कोई छोटी बात नहीं थी। यह आज के पद्म भूषण से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। बातें किससे वर्ष 1933 से 1973 के बीच की हैं। सेठ साहब ने थक प्रयासों से माहेश्वरी समाज के पंच एक छत के नीचे आए और उन सामाजिक कुरीतियों, फिजूल खर्चों, लेन देन की प्रथाओं को समाप्त कर दिया और कम कर दिया। बीकानेर स्टेट का इतिहास, उसके पन्ने, दस्तावेज इस बात का गवाह है। आप कृपया गौर से जांच लें, परख लें और अपना निर्णय अपने पास ही सुरक्षित रख लें कि क्या उस जमाने में इस माहेश्वरी समाज का खैर रखने वाला भी कोई इंसान पैदा हुआ था। सारे दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। उन्होंने मृत्यु भोज पर उड़ावनी, मायरा, बारात में सगों का 3 भात को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने का जिम्मा उठाया और बारात को सिर्फ 1 भात और 1 वक्त ही लड़के की बारात रुकने की पाबंदी मार्शल लॉ की तरह ठोक दी थी और समाज को निभानी पड़ी। एक वक्त लड़के की बारात रुकना और बारात के लिए 1 भात लेना सेठ जगन्नाथ बजाज ने अपने घर से शुरू किया। सच्ची बात सोचने वाले और सही राह चलाने वाले इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा भले लगे परंतु अपनी अमर छाप छोड़ देता है। आप पूछ लें, जानकारियां इकट्ठा कर लें। भट्टड़ परिवार श्री बालाजी, मोहता परिवार सीथल, झंवर परिवार श्री डूंगरगढ़ के यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 वक्त ही बारात रुकी थी और 1 ही भात लिया गया था। समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और बारात में शामिल भी नहीं हुए। उसके बाद तो ये परंपरा कायम हो गई, जो आज भी मौजूद है, जो सेठ जगन्नाथ की ही देन थी।
माहेश्वरी समाज की शादी ब्याह में बारात का ढुकाव, फेरे, बारात का रिसेप्शन 2-3 नहीं बल्कि 4 घंटे की देरी होना आम बात थी। परंतु लड़की की शादी में की गई शानदार तैयारी, भोजन व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट, खर्चा बेकार सिद्ध। सिर्फ बारात के लेट पहुंचने से व्यथित सेठ साहब ने बीड़ा उठाया कि इस व्यवस्था को ठीक किया जावे। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शादी में निमंत्रण पत्र में लिखे समय पर शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच बारात का पहुंचना, हुड़काव का समय पर होना, गोधूली समय में शादी की पूरी रस्म अदा करने में कभी भी भूल नहीं की। आप बारात की आगमन की घड़ी से मिलान कर लें, वे पिछले 70 सालों में कभी भी नहीं चूके थे। और तो और शादी में शगुन के नाम पर बड़े बड़े लिफाफे लेने की प्रथा को उन्होंने 70 साल से समाप्त कर चुके हैं। निमंत्रण पत्र में ही लिखा देते थे कि आपका सिर्फ आशीर्वाद ही हमारे लिए अमूल्य भेंट होगी, और उन्होंने इसका पूरी सख्ती से पालन भी किया। क्या यह हमारे पूरे महेश्वरी समाज के लिए अनुसरण करने का एक सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता? डाली कि आखिर बड़ी हो गई जीवन के लिए हृदय में पवित्रता जरूरी अंश है। अनगिनत गरीब माहेश्वरी परिवारों को वर्ष 1933 से 1955 के बीच 5 रुपया की प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता करने वाला सेठ जगन्नाथ बजाज ही था, जो आज की गणना से लगभग 50,000 रुपया बैठता था। भला कौन अकेला इंसान ऐसा कर सकता था? आज माहेश्वरी समाज का संगठन ऐसा नेक काम कर रहा है जो अति सराहनीय योग्य है। बड़ी गहराई से सोचने वाली घटना है कि गांव हिम्मतसर के सोमाणी परिवार में कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण एक सदस्य फांसी पर झूल पड़ा। पुलिस थाना आ गया। सोमाणी परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा तंग व ज्यादती करने लगे। परिवार सदस्यों ने सेठ जगन्नाथ को संदेशा भेजा। तुरंत आकर पुलिस वालों को अपनी स्वयं की गवाही और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मामले को रफा दफा करवाया और वहीं FIR लगवा दी। ऐसी थी इनकी सोच और काम करने के तरीके महेश्वरी समाज के परिवार के लिए। उनका हमेशा से ही कहना होता था कि इंसान की पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए, भले ही वह किसी समाज का भी क्यों ना हो। बातें किससे जब वर्ष 1930 से 1973 तक गांव में आने वाली किसी भी बारात के लिए रुकने का स्थान उपलब्ध नहीं होता था। आज की तरह 5 सितारा होटल, भवन या धर्मशालाओं का बिल्कुल ही टोटा था। वो गांव में आने वाले किसी भी बारात के लिए प्रबंध इतना तगड़ा करते थे कि उनको किसी भी तकलीफ का सामना ही नहीं करना पड़ता था। पानी की कमी को पूरा करने के लिए लंबे चौड़े पानी भरने के तांबे के ड्रम, बर्तन, बिस्तर, रजाइयां व सैकड़ों खाट हमेशा के लिए तैयार रहते थे, और वो भी मुफ्त में देते थे। आपके घर का तहखाना व कुछ विशेष कमरे प्रत्येक शादी में मुफ्त दिया जाता था। विशेषकर माहेश्वरी समाज की शादियों के लिए किसी की भी शादी में इस तरह का इंतजाम सावों में मुफ्त मिल जाना इस वक्त के 5 सितारा होटल में कमरों की उपलब्धता से कम नहीं था। शादी का इंतजाम खुद बड़ी शान शौकत से कराते थे। जिले के माहेश्वरी समाज के इंसानों के मस्तिष्क में इन बातों की यादें भले ही थोड़ी धुंधली पड़ गई हों, परंतु अमर छाप का तो भुलाया ही नहीं जा सकता। नोखा गांव के करनाणी परिवार की शादी में जब पानी का टोटा आ गया, तब सेठ जगन्नाथ ने अपने गांव हिम्मतसर पौधोरे की प्याऊ से मीठा पानी सैकड़ों पानी की पखालों जरिए भेजकर 4 दिन ठहरने वाली शादी में पानी का पूरा इंतजाम करवाकर करनाणी परिवार की शान बचाई, जो आज भी एक नज़ीर पेश है। इंसान अपने परिवार की इज्जत के लिए जीता मरता है। अक्कासर गांव में एक महेश्वरी डड्ढा परिवार की कन्या से शादी के लिए 2 दूल्हे एक साथ ढुक जाने के कारण महेश्वरी परिवार डड्ढा को बड़ी गंभीर से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था।
सेठ जगन्नाथ को तुरंत फुरत में बुलाया और समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से कर दिया गया। एक बारात और दूल्हे को शादी बिना किए हुए ही जाना पड़ा था। इंसान को कभी भी किसी दूसरे की बातें सुनकर अपने बनाए रिश्तों को खराब ना करना चाहिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं, यह सेठ जगन्नाथ का कहना होता था। हिमटसर गांव के माहेश्वरी बागड़ी परिवार में एक सदस्य की गांव के सबसे बड़े टिब्बे धोरे पर कुछ अज्ञात कारणों से अचानक मृत्यु हो गई थी। उन्हें उठाकर घर लाने वाला गांव का कोई भी इंसान पुलिस के डर से राजी नहीं हो रहा था। उस समय जगन्नाथ बजाज का बागड़ी परिवार से गहरे और बहुत ही अच्छे संबंध नहीं थे। उस वक्त बागड़ी परिवार का पुरुष सदस्य कोई भी गांव में नहीं था। सभी परदेश कलकत्ता कमाने गए हुए थे। बागड़ी परिवार के जिस इंसान की मृत्यु हुई उसकी पत्नी ने सेठ जगन्नाथ बजाज को गंभीर हालत की उसके बाद के परिणाम का आगाह कराया, जानकारी दी। जगन्नाथ बजाज ने स्वयं जंगल में जाकर लाश को बागड़ी परिवार को सुपुर्द कर दिया तथा 3 दिन तक दिन और रात बागड़ी परिवार से संबंध नहीं होते हुए भी सारे क्रियाकलाप बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न कराए, बैकुंठी निकलवाई। बागड़ी परिवार के मुख्य सदस्य जब गांव आ गए तो उन्हें सारे काम उनके सुपुर्द करके वापस उनकी तरफ घूम कर भी नहीं देखा। यह उदाहरण की व्यवस्था सुनाते आज भी बागड़ी परिवार अपना एहसान सेठ जगन्नाथ बजाज पर जताते भूलते नहीं, जिनमें मांगीलाल बागड़ी मुख्य थे। घोर विरोधियों के भी कठिन समय में पक्की दोस्ती जैसा कर्तव्य निभाना कभी भूले नहीं। गांव में महेश्वरी समाज की गतिविधियों के लिए जमीन अलॉट करवाना भी कभी नहीं भूले और ना ही नथुसर महेश्वरी शमशान घाट के जीर्णोद्वार के लिए आर्थिक सहायता देना भी, जिसका उल्लेख कल तक शमशान घाट की दीवारों पर लिखा था। पुष्कर समिति में भी सक्रिय सदस्य के रूप में समाज और वहां निर्मित धर्मशाला में योगदान देने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ध्यान देवें कि गांव हिम्मतसर में महेश्वरी परिवारों की संख्या बहुत अच्छी थी। आज़ादी के तुरंत बाद गांव में पत्थरों की चक्की से ही आटा पीसा जाता था। महेश्वरी परिवार की स्त्रियों को रोज सुबह 4 बजे उठकर घर का आटा जरूरत के अनुसार पीसना पड़ता था। चूल्हा, चौकी, पशुधन का काम भी अलग से करना ही पड़ता था क्योंकि धन का अभाव था। ऐसे में महेश्वरी समाज और गांव की गृहिणियों की राहत के लिए बिजली से चलने वाली आटा चक्की लगवाकर बड़ी राहत दी थी। जनरेटर भी लगाया था। यह आजादी से पहले और बाद के किस्से हैं। गांव में माहेश्वरी समाज के इंसानों का लगभग व्यापार असम, कलकत्ता, नागालैंड में था। उन वर्षों में अक्सर परिवार के लोगों का 12 महीनों तक आना जाना संभव नहीं होता था। कारण साफ था, धन का अभाव। सेठ साहब के अथक प्रयासों से हिम्मतसर गांव में पोस्ट ऑफिस स्वयं द्वारा संचालन करना उन्हीं की ही देन थी। ध्यान देवे कि 20 किलोमीटर नोखा से ऊंट द्वारा डाक आती थी, जो अपने आप में इतिहास था। डाक में बीमा युक्त लिफाफों में धनराशि 100 के नोट आना एक सुखद समाचारों की गिनती में और अपने गांव की चर्चाओं में होता था। इतना ही नहीं, जब देश ने तरक्की की तो व्यापार भी बढ़ा। टेलीफोन युग का श्री गणेश हो चुका था। सेठ साहब के आर्थिक अनुदान व कई शर्तों के मुताबिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए बिल्डिंग बनाकर देना था। उन्होंने इसका जिम्मा लेकर 20 लाइन का EPBX सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज की शुरुआत करवाई, जो नोखा तहसील के एकमात्र गांव हिम्मतसर में एक ही थी। गांव के 10 महेश्वरी समाज के व्यापारियों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करवाना भी नहीं भूले। स्वयं का नंबर उस वक्त 33 था। टेलीफोन विभाग ने सेठ साहब की टेलीफोन की किसी भी कॉल को लाइटनिंग कॉल की तरह ट्रीट करते थे। तुरंत दूसरे प्रदेशों में तुरंत बात करा देने की शर्तों को हमेशा विभाग ने पालन किया था। धारा के विपरीत चलना
उनकी आदत में शुमार हो गया था। तत्कालीन महाराजा ने सेठ जगन्नाथ को सलाह दी थी कि क्योंकि तुम राजपूत नहीं माहेश्वरी हो, अतः मैं एक पूरा गांव बख्शिश में तो नहीं दे सकता, परंतु टीबी हनुमानगढ़ का गांव रत्ता खेड़ा खरीद लो। आने वाले समय में यहाँ नहरें लाने का प्रस्ताव है, जो फायदे का सौदा होगा। सेठ जगन्नाथ ने ऐसा ही किया। अपनी परंपरागत कपड़े के व्यापार से साझेदारी निकाल दी और बड़ा किसान बनकर रत्तोखेड़ा गांव की करीब 1133 बीघा जमीन खरीद ली। इसकी कहानियां भी अनगिनत है, इस डॉक्यूमेंट्री में समझाई नहीं जा सकती। और तो और जब अपने बड़े भाई के व्यापार में बड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, तब धारा के विपरीत जाकर उन्होंने बड़ी आर्थिक सहायता देकर स्वयं एक साधारण बिना रुपयों पैसे वाला सेठ बनना स्वीकारा था। अपनी सारी पूंजी अपने भाई को मदद देना ही उचित समझे। यह था अपने भाई से भाई का रिश्ता। बदले में बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता निभाकर छोटे भाई को भी अनेक बार आर्थिक सहायता देकर भी एक मिसाल पेश की थी। एक दूसरे की एक लड़की शादी भी एक दूसरे की पूरी मदद से संपन्न करवाकर अपना कर्तव्य समझा था। उनकी निजी जिंदगी में रुचियों की कुछ बात करें तो मोट, ग्वार, कपास की खली की तेजी मंदी में उनकी विशेष रुचि रहती थी, जिसका मुख्य बाजार फड़ बाजार बीकानेर हुआ करता था। मॉनसून की बारिश का आना ना आना का अंदाजा बड़ी खूबी से लगा ही लेते थे। छोटी मोटी बरसात के आगमन पर शर्त हार जीत भी कर लिया करते थे। रोज की पूजा पाठ से वे हमेशा कोसों दूर रहे। मंदिर उनके घर के सामने ही था, पर मंदिर जाना उनकी दिनचर्या में कभी शामिल ही नहीं रहा। अपने जीवन में सिर्फ 10 रुपये की हवाई चप्पल के अलावा कोई महंगा जूता नहीं पहना, ना ही कोई अमूल्य कोट कपड़े या धोती पहने। सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़ों का सादा पहनावा रहा। विशेष आश्चर्यचकित करने वाली रुचि में बंद मतीरे का रंग रूप उस पर बनी धारियों की पहचान करके यह बतला देने में माहिर थे कि उसमें कितने पक्के हुए मतीरे के बीज निकलेंगे, जिस पर हार जीत का 2 महीने तक रोजाना खेल तमाशा होता था। बीकानेर जिले के कई इंसान देखने समझने और हार जीत करने भी आ ही जाते थे। बंद मतीरे के बीजों की संख्या पर हार जीत दुनिया में सिर्फ मात्र हिम्मतसर गांव में ही हुआ था। महेश्वरी परिवारों के किसी एक परिवार में नहीं, बल्कि अनेक परिवारों के आपसी विवादों का खात्मा करने में भी अति संवेदनशील भूमिका निभाने वाला इंसान जब सारे प्रयत्न फेल हो जाते थे, तब सेठ जगन्नाथ की चौखट उनके लिए आखिरी रास्ता और समाधान होता था। जय मलसर के राठी पेड़ीवाल वाला की 40 साल से चली आ रही लंबी अति गहरी रंजिश को लोग भले ही आज इसलिए भूल गए कि अब आपस में गहरा भाईचारा की एक मिसाल बन गई है। कौन माहेश्वरी समाज का प्रतिष्ठित आदमी इस आपसी गहरी दुश्मनी कचहरी में मामले में मुकदमे से वाकिफ नहीं था। उनके द्वारा मिटाने के लाख जतने करने पर भी जब आपसी रंजिश का खात्मा नहीं कर पाए, तो हिम्मतसर के सेठ के आगे दुखड़ा रोया, आग्रह किया इस सामाजिक दुश्मनी को जड़ से समाप्त करने के लिए। तब सेठ साहब ने अपने विलक्षण दिमागी बुद्धि के इस्तेमाल से दोनों परिवारों को सालों साल की दुश्मनी को सिर्फ एक ही हफ्ते के अंतराल में राजी कराकर दोस्ती में बदल दिया। साथ बैठकर अपने हाथों से भोजन करवाया। लोग एक दूसरे के गलों में स्वयं की बनाई हुई बड़े बड़े करेंसी नोटों की मालाओं को पहनाते हुए लौंगेवाल समझौता करवा दिया, और ये समझौता आज भी कायम है। ध्यान रहे कि एक अन्य अत्यंत गंभीर मसला पूरे समाज में चर्चित इसलिए था कि अकाल में सरकार के सहयोग से गोधन बचाने के लिए बड़ी राशि खर्च की थी, तथा पूरे जिले के अधिकांश माहेश्वरी परिवारों ने भरपूर सहयोग सहायता राशि भी दी थी, जो जयमलसर के रास्ते से होकर निकली थी। बड़ा चारा घोटाला की सच्ची झूठी तस्वीर कहानियों का पूर्ण विराम देने में पूरा सहयोग दिया था
जो किसी जयमलसर के बड़े सेठ की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा रही थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। पीबीएम अस्पताल में समाज के सहयोग से चलने वाला 5 रुपए में भोजन से कौन वाकिफ नहीं है, परंतु उस वक्त के तत्कालीन प्रिंसिपल लोढ़ा तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जब यह पाया कि 5 रुपए वाले भोजनालय की व्यवस्था में तथा 2 वार्ड गोद के रिनोवेशन में कुछ गंभीर शर्तों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार को बंद कराने के लिए पीबीएम प्रशासन ने ठान ली थी, तब सेठ जगन्नाथ को स्वर्गीय अति सम्मानीय इंसान भंवरलाल जी पेड़ीवाल ही थे, जिन्होंने इस भोजनालय को बंद करवाने वाले डॉक्यूमेंट को हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया था। पर ध्यान देवे कि बच्चा वार्ड पर एक परिवार का लगा शिलान्यास का मार्बल का शिलालेख को हमेशा के लिए राज्य सरकार ने तोड़कर भी हटाया था। चांदी की छड़ी चपरास भरे दरबार में भेंट स्वरूप का मतलब अति सम्मान तो था ही, परंतु सेठ साहब को विशेषाधिकार प्रिविलेज भी था कि वह सम्मानित इंसान रियासत में कहीं भी किसी सरकारी कार्यालयों में दरबार में जाना होता था तो उनके सम्मान में बैठने के लिए कुर्सी देना अनिवार्य समझा जाता था। सिक्योरिटी व मार्गदर्शन के लिए छड़ी चपरास संभालने वाले व्यक्ति उनके आगे पीछे चलते थे। माहेश्वरी समाज के लिए इतने बड़े से बड़े समझौते सहायता मदद के लिए आज भी बड़े गौरव के साथ उनको याद किया जाता है। सेठ साहब की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन राजस्थान सरकार के गवर्नर डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के हाथों से संपन्न होना एक छोटे से गांव के लिए उस वक्त की अनहोनी बातें थी। गवर्नर साहब ने इस विभूति से प्रभावित होकर वहां उनके परिवार के घर रुके थे, भोजन किया, गांव को बड़ा सम्मान देते हुए 250 कृषि कनेक्शन